तननो तननो वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। हरि ओम। ओम नमः शिवाय। पवित्र श्रावण मास की उपासना आराधना अविरत चल रही है। पुनः एक बार श्रावण का सोमवार आया है। उत्तर भारत में तो श्रावण समाप्त हो गया जैसा पहले भी बताया था, लेकिन महाराष्ट्र में, गुजरात में और यहाँ अभी श्रावण मास चल रहा है। वैसे तो भगवान शिव की उपासना आराधना अभिषेक पूजा नित्य करना चाहिए और हम लोग प्रायः सभी लोग नित्य करते भी हैं। लेकिन जिस प्रकार शास्त्रों के अनुसार एक नित्य कर्म है तो एक नैमित्तिक कर्म है। श्रावण मास के निमित्त ये जो विशेष रूप से आराधना होती है भगवान शंकर की, ये नैमित्तिक कर्म के अंतर्गत आएगी। जैसे भगवान नारायण की उपासना हम नित्य करते हैं, लेकिन पवित्र पुरुषोत्तम मास में हम विशेष रूप से पूजा आराधना तत्संबंधी कथाएं श्रवण करते हैं, वो नैमित्तिक कार्य हो जाता है। अवढ़दानी भगवान शिव, शिव पुराण में एक कथा है। किस प्रकार भगवान शंकर जी से सभी का मंगल होता है, सभी का कल्याण होता है। तनो तुनः शिव शिवम, ये जो हम कहते हैं, दक्ष सुता सती ने पिता के यज्ञ में जाकर के योगाग्नि में अपने शरीर को समाप्त किया, क्योंकि वो शिव का अपमान सह नहीं पाई। दक्ष वैष्णव है, भगवान विष्णु के, नारायण के परम भक्त हैं। लेकिन कभी कभी आदमी ये सोच लेता है, ये समझ लेता है कि शिव के विरोध में नारायण की भक्ति है। ये कितनी नासमझी है। रामचरितमानस में तो वो कथा है ही है। देखा विधि विचार जब लायक, दक्ष कीन प्रजापति नायक। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। ब्रह्मा जी ने सर्व प्रकार से योग्य जान करके जब दक्ष को प्रजापतियों का नायक बनाया, बड़ा पद था, समग्र मानव सृष्टि उसके नीचे आ गई। लेकिन अभिमान हुआ, और अभिमान होगा ही, क्योंकि अभिमान के देव शंकर को जो नहीं बचता वो अभिमान से कैसे बचेगा। और जब तक वह अभिमान है, वैष्णवी दीनता जो प्रत्येक वैष्णव में अपेक्षित है वो कहां से आएगी। और जब तक वो दीनता नहीं है हमारे जीवन में, तब तक हम भक्त होने का, वैष्णव होने का दावा करें
लेकिन वास्तविक वैष्णव हम नहीं हैं। भक्ति महारानी दीनता के सिंहासन पर ही बैठती है। तो अभिमान के चलते और अपनी जिस बेटी ने इच्छा के विरुद्ध, पिता की इच्छा के विरुद्ध शंकर जी से विवाह किया है, उसके प्रति एक पूर्वाग्रह दक्ष के मन में है। अच्छा, उसका एक कारण यह भी है कि ब्रह्मा सृजन का काम करते हैं और ब्रह्मा के पुत्र के रूप में स्वाभाविक रूप से वो उत्तरदायित्व दक्ष प्रजापति को मिला है। तो उनका काम है सृजन का, और सामने शंकर जी प्रलयंकर है। तो दक्ष को ये लगता है कि हमारे पिता के द्वारा, हमारे द्वारा जो बनाया जाता है, ये शंकर उसको मिटा रहे हैं। लेकिन उत्पत्ति, स्थिति और लय की ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, और शिवजी इसलिए नष्ट करते हैं कि नव निर्माण हो सके। केवल इतना विचार करो कि नए नए बच्चे पैदा होए, नए नए जीव पैदा होए इस सृष्टि में, लेकिन पुराने पुराने कोई मरे नहीं, सबके शरीर हमेशा हमेशा के लिए बने रहे, तो क्या स्थिति हो जाएगी पूरे विश्व की। तो भगवान शंकर नवनिर्माण की जगह बनाते हैं, पुराने से हमको छुटकारा दिलाते हैं। लेकिन दक्ष के मन में एक पूर्वाग्रह, और फिर दक्ष ने जो यज्ञ किया, दक्ष लिए सब देवताओं को बुला लिया, सबको निमंत्रित किया, लेकिन शिव जी को निमंत्रित नहीं किया। और जब दक्ष सुता सती को यह समाचार मिलता है, भगवान शंकर जी ने समझाया कि जाना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी वो पहुंचती है यज्ञ में और देखती है कि कहीं शिव जी का भाग नहीं है, कहीं शिव जी का आसन नहीं है। तो दक्ष को और शिव अपमान में जिन जिन लोगों ने सम्मति या हाजिरी लगाई है, उन सबको शाप देते हुए सती अपना शरीर समाप्त करती है। और फिर भगवान शंकर दक्ष यज्ञ का ध्वंस करते हैं। ये कथा आप भागवत में भी सुनते हैं। उसके बाद भगवान शंकर सती के विरह में बड़े व्याकुल होकर के बहुत समय तक परिभ्रमण करते रहे। और फिर वे कैलाश में आकर के तपस्या में लीन हुए। कई वर्षों की तपस्या, एक तो विरह का ताप, सती के विरह का ताप, और दूसरे तपस्या का ताप। उस ताप से तपे हुए भगवान शंकर, और हम लोग जानते हैं कि भगवान शंकर गले में विष धारण करते हैं, उसका भी ताप। भगवान शंकर के ऊपर जो अभिषेक हम करते हैं और शीतल पदार्थों का वहां उपयोग करते हैं, जल शीतल है, चंदन लेपन शीतल है, चंद्रमा शीतल है, तो संतप्त है। सती के वियोग ताप से संतप्त, तपस्या का ताप, वो विष, शरीर तपा हुआ है। शिव पुराण में कथा है कि तब भगवान शंकर के ललाट से पसीना छूटने लगा। वो पसीने की बूंदें
पृथ्वी पर गिरी। उससे एक पुत्र प्रकट हुआ, उसका नाम है मंगल। पृथ्वी ने उसको अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया और भगवान शंकर ने कहा कि वैसे ये मेरे पसीने से हुआ है, लेकिन तुम इसका लालन पालन पोषण करोगी, अतः इसकी माता तुम ही कहलाओगी। अतः वो मंगल भौम है, पृथ्वी का बेटा है। अब एक दृष्टि से देखा जाए, थोड़ा इस पर चिंतन करें तो शास्त्रों के अनुसार जो वर्णन मिलता है तदनुसार भगवान शंकर के दो वर्ण हैं। एक तो कर्पूर गौर भी है, कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन पर नेह करव कृपा मर्दन मयन, गौर है। और दूसरा काला वर्ण भी है। जब नभग के पुत्र नाभाग उन आंगिरस ब्राह्मणों के यज्ञ में जाते हैं और उनके सूक्त में जहाँ वो गलती करते थे उसकी भूल सुधारते हैं और यज्ञ पूरा हो जाता है, तो यज्ञ में जो स्वर्ण के बर्तन इत्यादि थे सब सामग्री वहीं छोड़ करके चले जाते हैं और नाभाग अपने पिता के कथनानुसार उस सामग्री को लेने लगते हैं। तो वहाँ वो काला पुरुष आता है, वो रुद्र है, और वो कहते हैं कि भाई बच्चे, इसका अधिकारी तो मैं हूँ। तो नाभाग कहते हैं कि मेरे पिता ने मुझे बताया है और इसलिए मैं लेने आया हूँ। बोले तुम्हारे पिता के पास जाओ, उनसे पूछो कि इसका अधिकार किसका है। और फिर नभग कहते हैं कि वास्तव में इसके अधिकारी तो रुद्र ही हैं। फिर भगवान रुद्र प्रसन्न होकर के वो उसको आशीर्वाद के रूप में दे देते हैं नाभाग को। तो वहाँ रुद्र, वो काला रंग भी है। पसीने की बूंदें पृथ्वी पर गिरना, इन सब चीज़ों के साथ जोड़ करके जरा देखिए, ये जो बादल होते हैं ना, वो सफ़ेद भी होते हैं, काले भी होते हैं। हम भगवान शंकर पर अभिषेक करते हैं, लेकिन भगवान शंकर जो कृपा वर्षा करते हैं, बादल सूरज की किरणों के चलते एकदम जब तपन बढ़ जाती है तो यहीं से सारा जल लेते हैं, पृथ्वी से ही सोखते हैं, बादल बनते हैं। समझ लो हमने अभिषेक किया। लेकिन गंदा या खारा पानी भी बादलों के पास फिर मीठा हो जाता है। भगवान शंकर उस बादल की तरह है। सफेद बादल छाया तो कर सकता है, लेकिन जब बादल काला होता है तो फिर वो पानी बरसाता है। और वो जो वर्षा है वो जीवनदायिनी है, पृथ्वी पर ही पड़ती है। तो बादल पृथ्वी पर अभिषेक करते हैं, तो पसीने की बूंद या उन बादलों से होने वाली वृष्टि पृथ्वी पर आती है, और फिर पृथ्वी से जो पैदा होता है वो अन्न, वनस्पति, औषधि, जिससे हमारा जीवन चलता है। अन्नम औषधम उच्यते, अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्, अन्नेनैव इमानि भूतानि जायन्ते, अन्नेनैव जातानि जीवन्ति। हम सब भौमी ही हैं, पृथ्वी के ही बेटे हैं। पुत्रोहम पृथिव्याः, हमारा शरीर पार्थिव ही है, क्योंकि उसी अन्न से बना। हमारा शरीर पैदा भी उसी से हुआ है, हमारा शरीर बना भी रहता है उसी अन्न से,
और अंत में हमारा शरीर अन्न रूप हो जाता है। तो हम मंगल ही है। भगवान शंकर की कृपा से हमें ये जीवन मिला है। वे ही भगवान शिव फिर भीतर आत्मा के रूप में विराजमान हो गए हैं। आत्मा त्वम गिरिजामति ही सहचरा प्राणा शरीरम गृहम। तो वैसे पृथ्वी के पुत्र हैं हम। मंगल हम हैं ही हैं, हमारा मंगल निश्चित है। बस मंगल भवन का भजन करें जो हमारा बाप कर रहा है। शंकर जी या तो समाधि में होते हैं या तो राम नाम का जप करने में। तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपहु अनंग अराती। या तो भगवत कथा सुनाने में या सुनने में निरंतर वो भजन में रहते हैं। उनका मंगल होना ही है। तो मंगल की उत्पत्ति की कथा बड़ी सुंदर है इस प्रकार से शिव पुराण में। आज श्रावण के सोमवार के दिन हमारे जो माता पिता है, पृथ्वी भी हमारी माता है, भवानी शंकर हमारे माता पिता है, उनसे हम यही प्रार्थना करें कि हम अपना भी मंगल करें और सबके मंगल की कामना करें और सबके मंगल में यथासंभव हम योगदान करें। विष को स्वयं अपने कंठ में धारण करके समग्र संसार को अमृत पिलाने वाले उदार और अवढर दानी भगवान शिव की संतान के रूप में हम निरंतर मंगल की ओर ही गति करें। वैसे मिंग गतव धातु से ही मंगल शब्द निष्पन्न होता है। हम रुके नहीं, हम हिम्मत हारे नहीं, हम निरंतर कल्याण की ओर, शिवत्व की ओर गति करते रहे। अपना और सबका मंगल करें। सभी को ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर जी से सभी के मंगल की प्रार्थना। हरि ओम।